नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर एंड स्केलर वाला चैप्टर, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और उनके एग्जांपल्स क्या थे। जिसमें से मैंने 3 से 4 इतनी जो इम्पोर्टेंट जो यूनिट्स हैं, जो क्वांटिटीज हैं, उनको डिस्कस किया। जैसे मैंने आपको बताया था करंट के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर हमने डिस्कस किया थोड़ा सा पार्ट टेंसर का, और फिर हमने आगे डिस्कस किया टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, और उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वेक्टर का, क्योंकि वेक्टर का जो एप्लीकेशन है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जरिए ही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कल हमने इससे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हिंदी में कहते हैं वेक्टरों का गुणन। वेक्टरों का गुणन, गुणन यानी गुणन, जो गुणा करते हैं। ठीक है, ये वो है इंग्लिश में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और हिंदी में इन्हें कहते हैं वेक्टरों का गुणन। देखिए ये दो तरीके के होते हैं, असल में एक और है। सबसे पहले देखिए इसमें एक चीज, आप वेक्टरों के गुणन से पहले हम एक चीज और जानेंगे। नंबर 1 क्या है कि जब भी किसी वेक्टर को लिखा जाता है तो लिखा कैसे जाता है ना। वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, पहले ये जान लेते हैं। वेक्टर का ऐसे लिखा जाता है, मानिए कोई वेक्टर ए है तो इसे ऐसे लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। मतलब हर बार 2 3 5 नहीं आएगा, ये बदल सकते हैं। तो i का मतलब x डायरेक्शन में 3 यूनिट, j डायरेक्शन में 2 यूनिट और k डायरेक्शन में 5 यूनिट, यानी x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में 3 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट। ये वेक्टर a है। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हटा के, है ना, जैसे केवल i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अच्छा, ये तो रहा वेक्टर को लिखना। अब देखिए सबसे पहला वाला जो हम प्रोडक्ट जानेंगे वो जानेंगे जब, क्या लिख देता हूं मैं नंबर 1 पे, जब व्हेन ए स्केलर मल्टीप्लाई विद ए वेक्टर, विद ए वेक्टर। ठीक है, जब भी किसी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ गुणा किया जाएगा तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, है ना। हिंदी में लिख देता हूं, जब एक स्केलर को यानी एक अदिश को गुणा किया जाएगा सदिश के साथ, जब अदिश व सदिश का गुणा किया जाए, सदिश का गुणा। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए इसमें हमें बिल्कुल एक नया वेक्टर मिलेगा, बिल्कुल नया वेक्टर मिलेगा। जानते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ए वेक्टर था, वही लिख लेते हैं जो हमारे पास एग्जाम्पल था, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब इसमें हमें स्केलर का गुणा करना है। मान लीजिए b है, b इक्वल टू 5 है, ये स्केलर हो गया, जो वेक्टर है नहीं, स्केलर तो ऐसे लिखे जाते हैं केवल नंबर्स। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी a इंटू बी। तो क्या होगा, इस 5 का पूरे में मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी 5 मल्टीप्लीकेशन विद 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, 10i कैप 15j कैप प्लस 25k कैप। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये वाला जो वेक्टर हमें मिला है ये क्या एग्जैक्टली सेम है जो a था। ए वेक्टर हमारे पास क्या था, 2i कैप 3j कैप 5k कैप। ये क्या आ गया, 10i कैप 15j कैप 25k कैप। नहीं, ये हमारे पास बिल्कुल भी सेम वेक्टर नहीं है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बदला हुआ है, हालांकि इसकी डायरेक्शन सेम है। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इस वाले की होगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बदला हुआ है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब भी किसी स्केलर का किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है। हमारे पास कोई वेक्टर ए था, उसमें हमने किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्या मिला, एक नया वेक्टर मिल गया।
तो इसको नोट कर लीजिए, इस बात को अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए कि जब भी किसी स्केलर का किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा। अच्छा, इसके आगे एक और लाइन लिख लीजिए, वो ये कि इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन डिपेंड करेगी इस स्केलर पे। जैसे यहां पे हमने 5 से मल्टीप्लिकेशन किया तो डायरेक्शन सेम थी, जो ए की डायरेक्शन है वही इस वाले नए वेक्टर की है। लेकिन अगर हम -5 से कर देते, -5 से अगर हम कर देते तो डायरेक्शन पलट जाती, यानी ए की डायरेक्शन इधर है तो बी की इधर हो जाती। ठीक है, तो दो बातें आपको लिखनी है। पहली कि जब भी किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो हमें बिल्कुल नया वेक्टर मिल जाता है। नंबर 2, ये जो नया वेक्टर मिला है इसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी उस स्केलर पे कि आपने कैसे स्केलर्स के गुणा किया है। मान लीजिए कि k इज पॉजिटिव तो सेम डायरेक्शन मिल जाएगी, सेम डायरेक्शन और लिख देता हूं मैं। और अगर k इक्वल टू नेगेटिव है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी। किसकी अपोजिट? a की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों ही, जो आपको नोट करनी है और याद रखनी है। समझ में आ गई बात? ये है नंबर 1। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की तरफ, यानी वेक्टर वेक्टर का गुणा होगा तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं, ये बात उम्मीद करता हूं समझ में आ गई हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट आ जाता है ना कि इन चार ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला सही है, उसमें लिख देंगे कि बताइए यदि वेक्टर के साथ स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, हाँ, अब आगे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1, वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट, और नंबर 2, वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर वाले को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो यहां मैं डॉट प्रोडक्ट लिख देता हूं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां पे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले हम जानेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो नंबर 1, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए लेट अस कि ए जो है हमारे पास एक वेक्टर है जो है, कुछ भी लिख लीजिए, 2i कैप कोई वाला लिख लेते हैं, हम बार बार उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी को लिख लेते हैं। ठीक है, और एक और वेक्टर है हमारे पास v, जो उसी भी कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए कि 3i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। 2 वेक्टर हो गए हमारे पास, एक वेक्टर a हो गया, दूसरा वेक्टर b हो गया। अब हमें इन दोनों का करना है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के मैं आपको 2 फॉर्मूले बता रहा हूं, वो दोनों ही आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्या है, अगर हमें कभी भी a डॉट b निकालना होगा तो हम निकालेंगे a b cos थीटा। समझ रहे हैं आप? a डॉट b यानी a का इसका मॉड्यूलस अंडर इसका स्क्वायर निकालते हैं ना, परिमाण इसे हिंदी में कहते हैं। ऐसे ही b का और cos थीटा यानी इन दोनों के बीच का एंगल। समझ के बात को? तो ये वाला फॉर्मूला तब ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपको 2 वेक्टर दे दिए जाएं और उनके बीच का एंगल पूछा जाए, तब इस वाले का इस्तेमाल आप करिए। अगर केवल प्रोडक्ट पूछा है कि बताइए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो उसका तरीका क्या है, देखिए इधर a डॉट b निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, i का i वाले के साथ, j का j वाले के साथ, k का k वाले के साथ। क्या हो जाएगा, 2 into 3 प्लस 3 into 2 प्लस 5 into 3। ये कैसे आया, 2 into 3, 3 into 2, 5 into 3। इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, 6 प्लस 6 प्लस 15 कितना हो गया, 6 और 6 12 और 15, ठीक है 27 ही हो गए ना, 6 और 6 12, 2 24 और 3 27। ठीक है, a डॉट b का जो आ गया वो आ गया 27। ठीक है, समझ में आ गई बात?
अच्छा, अब आप पूछेंगे कि ये आई कहाँ गए, जे कहाँ गए, के कहाँ गए। जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई जे के गायब हो जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है देखिए। मान लीजिए आपने किया आई डॉट आई, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, यूनिट वेक्टर हैं दोनों ही, आई जे के ये तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, आई डॉट आई, क्या होगा आई का मॉड्यूलस डॉट आई का मॉड्यूलस और इन दोनों के बीच का थीटा। तो आई डॉट आई एंगल क्या हो गया 0, ठीक है। तो देखिए इसका 1 होगा, यूनिट वेक्टर है, इसका भी 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दिस इज 1, इसलिए हटा देते हैं। आई डॉट आई 1 होता है इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। आई डॉट आई 1 होता है इसे हटा दो, जे डॉट जे 1 होता है इसे हटा दो, के डॉट के 1 होता है इसे भी हटा दो। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। दूसरी चीज, ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए और ये वाला तरीका जान लीजिए कि अगर आपसे जब भी थीटा पूछे कि बताइए दो वेक्टर्स हैं, पहला ये है दूसरा ये है, दोनों के बीच का एंगल बताइए, तो आप बिना कुछ सोचे इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर केवल डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो आप डॉट प्रोडक्ट ऐसे करेंगे, ठीक है। बात क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे वाला यानी क्रॉस प्रोडक्ट। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा स्पेस की हमें जरूरत पड़ने वाली है। ये गंदा कैसे हो जाता है यार। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए है, कुछ भी लिख लीजिए, वही लिख लेते हैं जो हम बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। और बी वाला भी कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला इसमें भी है, उसे भी आप याद कर लीजिए, a क्रॉस b, वहां पे डॉट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे क्रॉस का, तो क्या होगा a b, ये क्या है a b, इसका मॉड्यूलस इसका मॉड्यूलस, इसमें आता है साइन थीटा, यानी इन दोनों के बीच के एंगल का साइन। तो ये फॉर्मूला है, इसे भी याद कर लीजिए, वहां पे कॉस आता है, यहाँ पे साइन आता है, ठीक है। कभी भी एंगल निकालना हो तो इस वाले फॉर्मूले का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस वाले का ही करेंगे, ए बी कॉस थीटा, वो जल्दी हो जाता है। अच्छा, अगर सॉल्व करने की बात कह दे कि बताइए ए क्रॉस बी की वैल्यू बताइए, तब इसमें एक अलग मेथड है। हम एक डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसमें सबसे टॉप पे लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे जे, फिर लिखेंगे के। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो सबसे ऊपर आई लिखेंगे, फिर जे लिखेंगे, फिर के लिखेंगे, और जो पहले है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बी क्रॉस ए होता तो पहले क्या है बी, यहाँ पे क्या है ए क्रॉस बी, तो ए पहले है, जो पहले होगा उसकी पहले भरी जाएगी। यहाँ पे ए पहले है तो ए की भर दो। आई के साथ क्या है 2, तो यहाँ 2 लिखिए, जे के साथ क्या है 3, तो यहाँ 3 लिखिए, के साथ कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे ही अब आ गया बी बाद वाला, इसमें क्या है 3 2 5, 3 2 5, ये हमारे पास बनके तैयार हो गई। अब इसे सॉल्व करना है। जो लोग सॉल्व करना जानते हैं वो फटाफट से सॉल्व करके दिखा दें, और जो नहीं जानते हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आई कैप, ठीक है, फिर ब्रैकेट बनाइए। इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे आई कैप, यानी ये वाला छुपा लो और ये वाला छुपा लो। आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये माइनस ये माइनस ये, 3 इंटू 5 15, माइनस 5 दूनी 10, फिर लिखेंगे माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप, यानी आई कैप यहां लिख दिया, फिर लिखते हैं माइनस जे कैप। अब जे कैप वाला छुपा लो, ये और ये, यानी जहां जहां जे आ रहा है वो पूरी रो छुपा दो, इसमें आ रहा है तो ये छुपा दो, ये कॉलम पूरा छुपा दो, ये और ये। अब रह गए हमारे पास दो ये, फिर वही करेंगे ये माइनस ये, यानी 10 माइनस 15, 10 माइनस 15, फिर क्या करेंगे प्लस के कैप, इसे छुपा लेंगे, इसे छुपा लेंगे। अब हमारे पास ये बच रहा है माइनस ये,
यानी 4 माइनस 9, 4 माइनस 9, इसे सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखो 15 में से 10 5 आई क्या, किसी कोई डाउट? यहाँ देखिए 10 में से 15 गई तो माइनस के 5 बचे, और माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस 5 जे कैप। 4 में से 5 गए, सॉरी 4 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, माइनस 5 के कैप। ये लो आपका है ना इजी। असल में दिक्कत बस यहाँ हो जाती है ये बनाने में, और ये जो हम कर रहे थे ना, ये माइनस ये कर रहे थे, ये माइनस ये माइनस ये, उसमें दिक्कत हो जाती है। तो A क्रॉस B कितना आ गया, ये आ गया। अगर हमें इसके बीच का एंगल निकालना पड़े तो A B sin थीटा, लेकिन एंगल हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, A डॉट B इक्वल टू A B cos थीटा। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? अरे भैया क्या समझा रहे हो, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि ये बहुत इजी चैप्टर है और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आने ही हैं। ऐसी पहले वाला क्वेश्चन है, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आने ही हैं, तो 5 क्वेश्चन आप इन्हें पक्के कर लीजिए। ये बिल्कुल इजी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ आज हमने डिस्कस कर लिया है इनके डॉट प्रोडक्ट को और क्रॉस प्रोडक्ट को और वेक्टर के साथ स्केलर के प्रोडक्ट को। 3 चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। कल की वीडियो में एग्जांपल लेके आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज, बार बार बच्चे पूछ रहे हैं सर कोचिंग लें कि ना लें, आप करा पाएंगे कि नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हर बार कह रहा हूँ, मैंने सिलेक्शन लिया है अपने पहले ही अटेम्प्ट में और अच्छी रैंक मैंने पाई है। तो आप बिल्कुल यकीन मानिए, आप मेरे साथ चलिए हाथ पकड़ के, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप तो बड़ा इजी पढ़ा रहे हैं, कैसे सिलेक्शन होगा, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप उठा के देख लीजिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। असल में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। बिल्कुल यही क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। बस दिक्कत क्या है कि आपको बस भागना है आगे ही आगे, कि कठिन नहीं करा रहे हैं, तो भाई आप कर लो, आप IIT में एडवांस वाले क्वेश्चन करिए आप लेकिन उनसे आपका सिलेक्शन नहीं होना है। आप बात समझ रहे हैं? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम डिस्कस करेंगे इनके कुछ एग्जाम्पल जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुड बाय।